नमस्कार, मैं रागिनी गुर्जर। एक मैसेज था जो आप लोगों को देना था। परसों सोमवार के दिन जैसे ही 59 जो चाइनीज़ ऐप हैं वो डिलीट किए गए, जो उसका प्रतिबंधित हुए हमारे यहाँ से, भारत से, और प्ले स्टोर में अब वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उसकी प्रतिक्रियाएं आने शुरू हुई। उन सब से तो शायद इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, पर जो पॉपुलर ऐप था टिकटॉक, उसके प्रतिबंधित होने से मैंने जो प्रतिक्रियाएं देखी सोशल मीडिया पे जो चल रही हैं, इवन सारे मेरे जो परिचित लोग थे उनके उस पर डला आ रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, टिकटॉक चला गया, आई एम सैड, आई मिस यू टिकटॉक। और कई लोग तो वीडियो बना बना कर सरकार को कोस भी रहे हैं कि ये अचानक से कर दिया, ऐसे कर दिया, नहीं करना चाहिए था। सुन के थोड़ा सा मन में आया कि ये चल क्या रहा है। मतलब एक ऐप के हमारे बीच से चले जाने से आप लोगों को इतना दुख हो रहा है, इतनी जो है शोक मनाया जा रहा है, जो कि एक ऐप है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जीता जागता नहीं, उसके जाने का इतना दुख हो रहा है पूरे देश भर से। खासकर जो यंग जनरेशन है उनके लिए मेरा मैसेज है। बहुत नए नए लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वो एक पॉपुलर स्टार बन चुके थे। उस पर अपना जो मनोरंजन का साधन था उनका बहुत बड़ा, उसके चले जाने से आपको इतना दुख हो रहा है। लेकिन आपको अंदाज़ा है इस बात का कि एक जीता जागता इंसान जो हमारा सैनिक होता है, जो आपकी रक्षा के लिए वहाँ खड़ा हुआ है -डिग्री टेम्परेचर में, और उसके चले जाने पर उसका पूरा परिवार, उनकी ज़िंदगी सभी प्रभावित होती है। थोड़ा बहुत कुछ लोग हैं जो जुड़ के संवेदनाएं प्रकट करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और ख़त्म कर देते हैं, भूल जाते हैं। हजारों सैनिक हमारे सीमा पर शहीद होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में वो वहाँ खड़े होते हैं हमारी रक्षा के लिए। आज हम टिकटॉक चला रहे हैं या खुली हवा में सांस ले रहे हैं या जो अपनी कोस रहे हैं सरकार को, इन सब की अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमें मिली हुई है वो सब उन्हीं की वजह से मिली हुई, उन्हीं की वजह से हम अच्छी परिस्थितियों में जी रहे हैं। आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है इस चीज़ का? चूँकि मैं एक राजनीति विज्ञान की स्टूडेंट भी हूँ, तो जो हालात बन रहे हैं वो जो मुझे समझ में आ रहा है बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। आज टिकटॉक बंद होने पर आपको इतना दुख हो रहा है, कल को सपोज़ दैट युद्ध की स्थिति बनी और कुछ भी हो सकता है। आपका इंटरनेट भी ठप होगा, आपकी बिजली भी ठप होगी, आपकी व्यवस्थाएं भी ठप होंगी। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। सडनली होगा, कभी भी हो सकता है। और आप जैसे अगर ये रिस्पॉन्स रहा, हमारे नागरिकों का ये रिस्पॉन्स रहा, सरकार के प्रति ये रवैया रहा, सेना के प्रति ये रवैया रहा, तो कोई रोक नहीं सकता इसको। हम पहले भी विश्व शक्ति थे, तब भी हम गुलामी के चुंगल में इतने सालों तक पड़े, और कितनी यातनाएं सही उन लोगों ने जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं। जैसे ही कोई संघर्ष छिड़ता है, कोई शहीद होते हैं, कुछ घटना घटती है, बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, भारत माता की जय और ये कर देंगे। मेरा मन हो रहा है कि मैं बॉर्डर पे जाऊं, और मैं बॉर्डर पे जाऊं, मैं कैसे जा सकता हूं? तो आपको मैं बता दूं कि बॉर्डर पर जाकर लड़ने से ही आपकी राष्ट्रीयता, आपकी देशभक्ति सिद्ध नहीं होती है। आप अपने स्तर पर अपने आप को सुरक्षित रखकर, अपने आसपास के समाज में जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षित रखकर भी देशभक्ति निभा सकते हैं। आज जो चाइनीज़ ऐप बंद किए हैं वो आर्थिक बहिष्कार है, एक कड़ी शुरू हुई है। हम अपने आसपास जीवन में कितनी ऐसी चीज़ें हैं, कितने ऐसे उत्पादन हैं जिनका प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ते मिलते हैं, और भारतीय चीज़ों की उपेक्षा करते हैं। हमारा पैसा उनके पास जा रहा है और उन्हीं पैसे का उपयोग वो हम करके वो आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग बन के हमें आंखें दिखा रहे हैं, हमारे पैसे से ही हमें आंखें दिखा रहे हैं। थोड़ा सोचें, भारत के भविष्य हैं आप, सिर्फ नाचने गाने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। अच्छा है, हम सुख में हैं इसलिए मनोरंजन के साधन हैं ये, आपके अंदर टैलेंट है, आप खूब जगाइए। कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं, उनमें हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हमें परिवार में हम रहते हैं, अपने घर में हम रहते हैं, तो हमें कुछ सुविधाएं मिलती हैं, माँ बाप से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें ये मिलना चाहिए, माँ बाप वो पूरी करते हैं। लेकिन बदले में हमारा भी फिर कर्तव्य होता है कि जब वो मुसीबत में हो या हमारे परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में हो, तो हम खड़े होकर उनकी सहायता करें।
सेम यही स्थिति अभी बन रही है। हालात बिल्कुल सामान्य स्थिति में आप नहीं समझें, कुछ भी हो सकता है और उन सब चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आप भारत का गौरव हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई ये कहीं दूर से उत्पन्न नहीं हुए थे, आयातित नहीं थे, ये हमारे बीच से ही निकले थे। और अगर वो नहीं होते तो आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं नहीं ले पाते। और वो लोग भी ऐसा सोच लेते कि हम क्यों करें, हर व्यक्ति ऐसा सोच ले, सेना में भर्ती सारे जवान ऐसा सोच ले तो क्या होगा। तो थोड़ा सा ये समझें कि जैसी स्थितियां बनी हैं उसमें सहयोग करें। और आप सिर्फ टिकटॉक की बात नहीं हो रही है, आने वाला जितना भी चीनी सामान हम जो रोज़ में यूज करते हैं निजी जीवन में, उन सब का भी हमें खुद से बहिष्कार, सरकार प्रतिबंध लगाए, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपको देशभक्ति दिखानी थी, आप खुद ही डिलीट कर दो। एक मैसेज जाएगा वहाँ पर कि हम में कितनी एकता है, कितनी यूनिटी है, हम कितने देशभक्त हैं, अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, आपका खून नहीं बह रहा है उसमें, सिर्फ अपने उससे एक ऐप डिलीट करना था। इसी तरह से हम दैनिक जीवन में जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उनको हम बंद कर देंगे तो उससे हमारा जीवन ख़त्म नहीं हो जाएगा। जब चाइना हमारे यहाँ सामान नहीं बेचता था तब भी हम जीते थे, तब भी हम खाते थे, रहते थे, सोते थे और अच्छा जीवन जी रहे थे। तो आप थोड़ा विचार करें। मेरा सभी पेरेंट्स को भी ये मैसेज है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर ये समझाना आपका कर्तव्य है कि जो हालात बन रहे हैं, अपने बच्चों को ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि आपका कर्तव्य क्या है। इस तरह से सरकार को कोस कर आप जो है अपनी भड़ास निकाल कर हमारी सेना का, हमारी सरकार का मोरल डाउन करते हैं। हमारी भावनाओं से उनको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है वहाँ खड़े होने की, और वो एक जवान जो है 20-20 लोगों की गर्दन तोड़ देते हैं हमारी भावनाओं से, हमारी शुभकामनाओं से, हमारी प्रार्थनाओं से। तो आप जो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर टैलेंट है वो बंद कर दीजिए, दिखाइए। दूसरे साधन हैं उन पर आप अपनी वीडियो बना के अपलोड करो। और जो अभी तक मनोरंजन के लिए बना रहे थे, मैं तो कहती हूँ सेना को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेशनल जो है वीडियोज़ आप लोग डालें। मोटिवेशनल पोइट्री है, गीत हैं, सब कुछ आप उस पर कर सकते हैं। उससे हमारी सेना को संबल मिलेगा। सभी दिन एक जैसे नहीं रहते, ये भी नहीं रहेंगे। हम दोहरी मार झेल रहे हैं, कोरोना से भी लड़ रहे हैं और सामने दुश्मन भी हमारे खड़ा है। तो गंभीर हों और इस तरह की प्रतिक्रियाएं देना बंद करें। इससे हमारा सरकार का, हमारी सेना का मोरल डाउन होता है। उनको प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित ना करें। निवेदन है आपसे, और हमारे जो नए नए बच्चे हैं उनसे बहुत निवेदन है। भारत का भविष्य है। अगर आपकी इस तरह की सोच रही तो फिर क्या होगा, भारत का भविष्य कैसा होगा। इसी के साथ आज का अपना जो मैसेज है वो यही था मेरा। आप लोगों से निवेदन है कि धीरे धीरे अपने स्तर पर हमें चीनी जो उत्पाद हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए और सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। नमस्ते।